जबकि हमारा मन खुद ये बात जानता है, हम ये बात जानते हैं कि ये मन होता है। इस पर हमारा पूर्ण विश्वास है कि मन होता तो है, भले ही दिख ना रहा हो। माने कि जो चीज दिख नहीं रही है उस पर हमें पूरा पूरा विश्वास है। यह मन जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं वह खत्म होती हैं, उस प्रकार इस मन में भी विचार उठते हैं वह खत्म होते रहते हैं। सतमार्ग के राही को शरीर व जीव का भेद पता चल चुका है, क्योंकि यह जीव ईश्वर का अंश है। वह ईश्वर जो स्वयं पूर्ण आनंदित व शांत है, हम उसका अंश हैं। उसका अंश होने के कारण ही हम भी सदैव पूर्ण आनंद व शांत चित्त रहना चाहते हैं। परंतु इस जीव से एक बड़ी भारी गलती हो गई। वह गलती यह थी कि इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगा। जब इस शरीर को अपना स्वरूप समझने लगा तो सारा जीवन देह परायणता में ही गुजार दिया। हम सबको सत्पुरुषों ने गहरी खोज करके यह बता दिया कि यह संसार बेचैनी का सागर है। इसीलिए वाणी में आया भी, जेती संपत पाविये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। माने कि जब जीव ने अपने को शरीर समझ बैठा, क्योंकि उसे पूर्ण आनंद चाहिए, तो इस संसार में ही वो सारा चैन प्राप्त करने के लिए संपत्ति एकत्र करना, ये उसका लक्ष्य बन गया। और जब ये लक्ष्य बन गया तो उसको पता ही नहीं चला कि वो इतने कष्टों में क्यों है। इसका वाणी बड़ा खुलासा कर दिया कि जेती संपत पाविये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। हम सब भी अपना अपना अनुभव जानते हैं कि आज तक देह प्राण जीवन जीते हुए हमें खुशी ज्यादा मिली है या गम ज्यादा मिले हैं। आइए सबसे पहले इस मन का स्वरूप समझें कि महाराज जी हमें क्या बता रहे हैं कि मन का स्वरूप है क्या। कह रहे हैं, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। मन एक प्रकार की शक्ति है, एनर्जी, पावर। जो कि हमें दिखती नहीं है, अदृश्य है। संसार में भी जितनी भी चीजें अदृश्य हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं, आप देखिए वो ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि एक डॉक्टर जानता है, एक्सरेज जो करते हैं, एक्सरे नहीं दिखता, आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन शरीर के अंदर के जो हड्डियां हैं उनसे देखा जा सकता है। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें भी वेव्स होती हैं, बॉडी के अंदर के सारे पार्ट्स देखे जा सकते हैं। तो इस बात से यह तो तय हुआ कि जो चीजें अदृश्य हैं, नहीं दिख रही हैं, वो ज्यादा बलवान है। ऐसे ही हमारा ये मन है। खुद सोचिए, एक समय में
मन आपका जहां बैठे हैं वहां है, एक समय कहीं और भी चला जाता है। कह रहे हैं कि मन एक प्रकार की शक्ति है जिसका काम है मनन करना अथवा सोचना। मन में जैसा विचार उठता है उसके अनुकूल ज्ञान और कर्म इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं, जिसका फल हमारे प्रतिकूल अथवा हमारे मन अनुकूल भी हो सकता है। जो जीव ईश्वर हुक्म में जीना जानता है वो कैसा भी फल प्राप्त होवे उसे स्वीकार करके शांत रहने की कोशिश करता है। इसके विपरीत जो ईश्वर हुक्म में नहीं रहता वो बेचैन ही रहता है। समता विलास से एक वचन आपके समक्ष रख रहा हूं। कहते हैं, शरीर रूपी संसार में यह खास शक्तियां नित्य ही काम कर रही हैं और इन्हीं शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण, ये सभी शक्तियां इस शरीर में मौजूद हैं और ये सारी शक्तियां हमें दिखती नहीं हैं। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं और मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर निर्भर है। जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म करके सत शांति को प्राप्त होती है और जितनी बुद्धि मलिन होती है उतने ही इंद्रियों द्वारा मलिन कर्म करके नित्य अशांत रहती है। इस वास्ते तमाम जीवन का आधार बुद्धि की पवित्रता के मुताबिक है और बुद्धि की पवित्रता को ही असली पवित्रता कहते हैं। गीता में भी हमें बताया है, तन परे इंद्री विकारा, इंद्री परे मन विस्तारा, मन परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। माने कि बुद्धि या जीव जितना ईश्वर परायण जीवन जिएगा उतनी ही बुद्धि में पवित्रता अथवा सतोगुणी स्वभाव बढ़ेगा, जिसके जेरे असर करके मन में अच्छे विचार उठेंगे और उसी के अनुकूल निर्मल कर्म होंगे जिससे हमें शांति प्राप्त होगी। हमारे स्वयं का मन ही हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। यदि यह मन संसार में लगा हुआ है तब इसको शत्रु ही मानिए, क्योंकि तब यह जीव इस शरीर से अनर्थक कर्म करता हुआ अशांत ही रहेगा। बल्कि हमें करना यह है कि समस्त कर्म को करते हुए भी मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाएं और ये याद रखें कि हे ईश्वर, कर्ता व हर्ता आप ही हो। जब ऐसी स्थिति बने तब इस मन को अपना मित्र ही समझें। माने कि हमें जो बताया कि तन परे इंद्री विकारा,
इंद्रिय परे मन विस्तारा। हमारी दौड़ किधर की तरफ लगी हुई है? मन जो है इंद्रियों की तरफ दौड़ रहा है, जबकि इस मन को ईश्वर की ओर लगाना है। जितना जितना ईश्वर की ओर लगाएंगे उतने ही ये बुद्धि पवित्र होगी और निर्मल कर्म करके हमें शांति प्राप्त होगी। गुरुदेव ने कहा मैं से कुछ प्रश्न उत्तर भी आपके समक्ष रख रहा हूं। मन में एक प्रेमियों के जिज्ञासा रही होगी जिन्होंने भी ये सारे प्रश्न पूछे। एक एक करके प्रश्न पूछते जा रहे थे, मन की जिज्ञासा शांत हो रही थी। अब पुनः अगला प्रश्न ठीक उसी से ही संबंधित होता है। जब ये बात समझ आई कि मन क्या है, कि ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा करने वाली शक्ति को मन कहते हैं, तब पूछ रहे हैं कि महाराज जी, इस मन को वश में करने का क्या तरीका है? कहते हैं प्रेमी जी, पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है, और सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है कि जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, ये सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय से धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो। उसी तरीका को धारण करते करते मन बस में हो जाएगा। माने कि इस मन के साथ हमें कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। सतमार्ग पर चलते हुए भी कभी कभी मन में अजीब अजीब से विचार आने लग जाते हैं। अचानक से संसार की ओर दौड़ने लगता है, वहां के जो सब चैन आराम मौज मस्ती दिखने लगती है और मन फिर वहीं भागने लग जाता है। ऐसे में इस मन को कभी भी जबरदस्ती सतमार्ग की ओर ना लगाएं। इस मन के सामने जितने भी सत्पुरुष भक्त हुए हैं, उनका जीवन आदर्श को इनके समक्ष पेश करें और इसको प्यार से समझाएं कि ऐ मन, क्यों तू डावाडोल होता है? इन सत्पुरुषों को देख कैसे इन्होंने अपना जीवन बनाया और शांति पाई, तू भी वैसे ही चल। अगला प्रश्न फिर से महाराज से पूछते हैं। जब बताया उन्होंने कि सत्परायणता से ही इस मन को ठिकाने लगाया जा सकता है, तब पूछ रहे हैं कि ये मन सत्परायण कैसे हो सकता है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि प्रेमी, भय से मन सत्परायण होता है। इस वास्ते तीन चीजों में से किसी का भी अगर भय है तो मन सत्परायण हो सकता है। कहते हैं मौत का भय हो, ईश्वर का भय हो या गुरु का भय हो, तब मन धीरे धीरे सत्परायणता की ओर बढ़ता है। ईश्वर का गुरु का हो सकता है किसी किसी को, बहुत से लोगों को भय ना हो, परंतु एक दिन सबको जाना है, ये बात हम सब जानते हैं। इस बात को जानने के बाद भी फिर भी आप अपनी आंखें बंद करके सोचें कि एक दिन जाना तो जरूर है। वो दिन कब आएगा, वो कौन सा पल होगा, कुछ नहीं पता। ये जो देह दिख रही है, इसका नाम रूप सब यही मिट्टी में मिल जाने वाला है। तब महाराज जी का दोहा याद आता है कि
किधर से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम मंगत ये सार विचारना, मानुष जन्म का काम। कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कौन सी तेरी मंजिल है, इस बात को सब विचार करना, यह है मानुष जन्म का काम कि आखिर तेरी मंजिल है कहाँ। जब जीव और शरीर का भेद समझ चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल तय है कि ये शरीर यहीं रह जाएगा, जीव अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम सभी को और किसी चीज का भय हो ना हो, अपनी अपनी मौत का भय तो होना ही चाहिए, कि ऐसा ना हो कि समय आ जाए और काम अधूरा रह जाए। फिर प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जावे। कहते हैं कि पहले ये बात जरूरी है कि अपने मन में ये भाव पैदा करना कि मुझे इस मन को ठिकाने लगाकर रहना है। बोले तब 4 बातें जरूरी हैं। कहते हैं निश्चय दुरुस्त होना चाहिए, रास्ता दुरुस्त होना चाहिए, गुरु दुरुस्त होना चाहिए, वह तुम्हारी कोशिश या जो पुरुषार्थ करोगे सतमार्ग के राह पर चलने के लिए, वह दुरुस्त होना चाहिए। कह रहे हैं महाराज जी, मन चंचल तो पवन से भी अधिक है, बड़ी कोशिश की जाती है, एक धारा पर नहीं आता। आसान युक्ति कृपा करके फरमाइए जिससे चित्त ठहर जावे। कहते हैं संसार की प्रीति बिल्कुल खत्म कर दो, सिर्फ एक साहिब से प्रेम बनाओ, शरीर रूपी पिंजर को सुखा दो, तब जाकर तार अंदर विखे भड़केगी। मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है, अंतर्मुख होकर सुनो। जिस प्रेम से संसार की तरफ दौड़ते हो, इससे दुगने प्रेम से मालिक के चरणों में मन चित्त दो तो काम बन जावे। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मन बड़ा विकराल है, इससे किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। कह रहे हैं मन ही इसका मित्र है, चाहे इसको विषयों की तरफ लगा दो चाहे करतार की तरफ, यह एक समय में एक ही काम करेगा। दोनों हालतों में मन, इंद्रियां व बुद्धि वो ही रहती हैं, सिर्फ इनका स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव बदलने के वास्ते वैराग्य और अभ्यास है, और कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसके द्वारा ठिकाने पर पहुंच सके। एक प्रश्न और किया कि ये अवस्था हम लोग की भी कभी कभी हो जाती है। कह रहे हैं कभी कभी किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, बिल्कुल उचाट हो जाता है, ना ही संसार में मन लग रहा है, ना ही सत्मार्ग में कुछ मन लग रहा है। बोले क्या करें, ऐसी अवस्था में क्या करें। तो कह रहे हैं प्रेमी जी, अपने जीवन का सही लक्ष्य और उसके पहुंचने का प्रोग्राम ना बनने के कारण ऐसी हालत का सामना करना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं होगा, बहुत सारे लोग जो सांसारिक जीवन भी जी रहे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में कोई सांसारिक लक्ष्य तक नहीं बना रखा है, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही डामाडोल रहती है। बस जिए चले जा रहे हैं, कोई लक्ष्य है ही नहीं। हम लोग परमार्थ के राही हैं, हमको बताया है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जो सांसारिक व्यक्ति है उसको भी अपना कोई ना कोई लक्ष्य तो तय करना ही चाहिए कि हाँ ये लक्ष्य है जीवन का, तो वो कम से कम दिन भर उसका मन इतना उचाट नहीं रहेगा, अजीब सी अवस्था नहीं बनेगी।
हर एक जीव, चाहे घोर सांसारिक हो या परमार्थिक, वो हमेशा सत्य का ही साथ करता है। कैसे? सांसारिक व्यक्ति ने जब संसार को ही सत्य समझ लिया, तो उसके लिए संसार ही पूर्ण सत्य है। वहां वो भी सत्य का साथ कर रहा है। इसलिए प्रश्न उत्तरों में महाराज जी ने बताया कि जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है, और सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन ज्यादातर भोगों की चेष्टा में लगे रहने के कारण हमें गलत निर्देश देता रहता है। इस बात को समझकर सतमार्ग के राही संत व भक्त इस मन में उठने वाले विचार के विपरीत चलते हैं। कई बार हमने देखा भी है कि कई संतों के मन में कुछ मीठा खाने का बता रहे थे कि मन किया, तो वो अपने को नीम या कड़वी चीजें खिला रहे हैं। वाणी में आया भी है, दुस्तर मन की नित करो निगरानी, संताप स्वरूप ये मन डोलानी। कह रहे हैं दुस्तर मन की नित करो निगरानी, संताप स्वरूप ये मन डोलानी। एक एक शब्द जब वाणी जब भी पढ़े, एक एक शब्द पे गौर करते हुए पढ़ेंगे तो ये वाणी हमें सहज लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि समझ नहीं आ रही। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि यह संसार द्वंद्व रूप है, सिर्फ एक ईश्वर ही निर्द्वंद है, अद्वैत है। इसलिए इस मन में भी द्वंद्वात्मक माने भांति भांति के विचार उठते रहते हैं। जो भी विचार उठते हैं उसी से निर्णय हो जाता है कि ये मन हमारा मित्र है कि अथवा शत्रु। जब तक विचार देह भाव वाले उठ रहे हैं तब तक इसको शत्रु ही मानिए, और जब जीव भाव में है तब इसको अपना मित्र मानिए। अध्यात्म विद्या धारण करने से हमारा स्वभाव बदलता है, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है। मन को चाहे विषयों में लगा दो, चाहे करतार में, ये एक समय में एक ही काम करेगा। माने हर हाल में हमें अपना निर्णय बदलना ही होगा, और ये मानना ही होगा कि झूठ संसार, सच करतार। वो ईश्वर सर्वव्यापक है, पत्ता पत्ता उसके हुक्म में हिलता है। हम भी दिन भर में जो भी कार्य कर रहे हो, ईश्वर का ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने से मन स्वतः ईश्वर परायण होने लगेगा, वह निर्भय और शांत बना रहेगा, जैसा कि तमाम सत्पुरुषों का जीवन है। महात्मा मंगत राम जी की अवस्था देखिए, कैसा निर्भीक, कोई मन में डर नहीं है। उनका जंगलों में जाके तप करना, तंदूर में पैर दे देने वाली घटना, ये सारी घटनाएं हमें बताती हैं कि कितना ईश्वर परायणता थी। और ईश्वर परायण होने के साथ साथ मन में एक चैन। अब वो चैन तभी होगा जब हमें कोई मन में किसी प्रकार का डर नहीं होगा। मन में चैन भी हमारे लिए इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम हर छोटी छोटी बात या किसी बड़ी बात पे भयभीत होते ही रहते हैं। जब जीवन ईश्वर परायणता में बीतता है तो मन से भय दूर होने लगता है।
इस मन को बड़े प्रेम से सत्पुरुषों द्वारा जिए हुए जीवन के विषय में बताकर इसकी दौड़ को ईश्वर की ओर लगाने से ही हमारा भला होता जाएगा। अंत में वाणी को विराम देते हुए ये दोहा आपके समक्ष रख रहा हूं। मूढ़ मति तू मन की त्याग, तिस ठाकर की चरनी लाग, और मार्ग न कोई उपाय, जिस विध मनुआ शांत समाए। मूढ़ मति तू मन की त्याग, तिस ठाकर की चरनी लाग, और मार्ग न कोई उपाय, जिस विध मनुआ शांत समाए। ओम ब्रह्म सत्यम।